इस पर्वत पर रहने का कारण आप जानना चाहते हैं। इच्छा तो हमारी ये थी पहले माता सीता का पता लग जाए, फिर हमारे रहने के कारण में उलझे प्रभु, लेकिन हम समझ रहे नहीं महाराज, हाँ हम मित्र बने। आप जानते रहे तो अपना भी दुख हमें बता। हम जानते हैं आप पूछ कर रहे थे कि रहने का क्या कारण है। हे प्रभु, कारण हम बताने जा रहे हैं। इस पर्वत पर रहने का केवल एक ही कारण है प्रभु, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। मेरी किश्ती वहां डूब गई जहां पानी बिल्कुल कम था, जबकि डूबनी नहीं चाहिए। ऐसी किश्ती तुम्हारी गई कहाँ है? यही तो पता नहीं प्रभु। हे नाथ, कहने का तात्पर्य मैं आपके समक्ष में खड़ा, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ? मेरा एक और भाई है जिसका नाम बाली। अरे नाथ, बाली और मैं दो भाई, और प्रीत रही के छुपन न जाई। हम और हमारा भाई बाली दोनों में इतना प्रेम था कि संसार में कोई वर्णन नहीं कर सकता था, इतना प्रेम था। लेकिन जितना ही प्रेम था उतनी अब शत्रुता हो गई, दुश्मनी हो गई, विरोध हो गया। अब वो विरोध हुआ क्यों प्रभु, ये भी बात है। एक समय की बात प्रभु, मैं सुत माया भी तैनाऊ, आया प्रभु सो हमरे गाँव। एक दिन मैं सुत माया भी हमारे नगर पंपापुर में आ गया, और आकर के उसने क्या किया, आधी रात को द्वार पुकारो। उसने आधी रात में ललकार लगा दी मेरे भाई बाली को, कहने लगा बाली बाहर निकलो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भला ये संसार जानता है बाली के विषय में, संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो बाली से युद्ध कर सके, बाली को पराजित कर सके। मैं सुत मायावी की ललकार सुनकर तो मेरा भाई बाली शीघ्र ही मुख्य द्वार पर आ गया। तो द्वार पर कौन, जिस द्वार पर मैं सुत मायावी ललकार रहा था वही आ गया। उधर मैं सुत मायावी ने देखा ये बाली तो अंदर से बाहर आ गया, तो मैं सुत मायावी भय से भयभीत होकर वापस भागना प्रारंभ कर दिया। भागने लगा वो तो, लेकिन मेरे भाई ने भी उस समय सुत मायावी का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। तो आगे मायावी जा रहा, उसके पीछे मेरा भाई बाली जा रहा। लेकिन जब मैंने ये दृश्य देखा तो मैंने भी अपने भैया बाली के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। ऐसा होता है प्रभु, बड़ा भाई है तो छोटे भाई का दायित्व बनता है, तो अब उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए मैंने भी उसके पीछे भागना प्रारंभ कर दिया। अब हुआ ये प्रभु, भागते 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 वो मैं सुत मायावी एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, छिप गया। गुफा बहुत बड़ी थी, उसमें वो चला गया। लेकिन मेरा भाई बाली मजबूर हो गया कि ये मैं सुत मायावी गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसा सोच रहा था मेरा भाई बाली, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मैं दौड़ रहा था। जैसे ही मुझे देखा बाली ने तो कहने लगा, सुग्रीव तुम तो हमसे छोटे हो, तुम क्यों मेरे पीछे चले आए हो, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना था। तो मैंने कहा भैया केवल आपकी रक्षा के लिए मैं चला आया। तो हमारा भाई बाली कहने लगा, ठीक है सुग्रीव तुम आ ही गए हो तो हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं। मैंने कहा कहो भैया। तो बाली कहने लगे, देखो हम जिसका पीछा कर रहे थे मैं सुत मायावी का, तो वो इस गुफा में चला गया, और गुफा बहुत गहरी है, बहुत गहरी। मैंने तो झांक कर देखा तो हम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल काला काला दिखाई दे रहा था उसमें। हाँ गुफा में। फिर क्या किसी ने वफा नहीं की? जब मैंने देखी कि ये गुफा तो बहुत बड़ी है, तो मेरा भाई बाली वहां खड़ा था गुफा के ऊपर, अंदर तो मैं सुत मायावी चला
गया। तो मेरा भाई बाली कहने लगा, सुग्रीव तुम आ गए हो तो तुम्हारे लिए हमारा आदेश है कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। और तुम्हें करना क्या है? परख्यो मोय एक पखवाड़ा। मेरी प्रतीक्षा केवल 15 दिन करना, 16 दिन नहीं, केवल 15 दिन। और 15 दिन में नहीं आए तो क्या? परख्यो मोय एक पखवाड़ा, और नहीं आयो तो जान से मारा। अगर 15वें दिन में नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारा भाई बाली समाप्त हो गया। लेकिन प्रभु मैंने क्या किया उस समय? मास दिवस का रही खरारी, मैंने 1 माह तक प्रतीक्षा की। हाँ, मैंने 1 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन निर्णय क्या निकला? 15 दिन की वो कह के गया। हमने 1 माह तक, ये पूरे 1 महीना। ये तो गलत रहे, 1 महीने कह रहे। पर गलत नहीं रहे प्रभु, ज्यादा है। हाँ, तुमने सोचा लेकिन मैंने अपने भाई के प्रेम का दायित्व निभाया। तो मास दिवस का रयु खरारी, लेकिन निर्णय क्या निकला? क्या? निकसी रुधिरधारता भारी। गुफा के अंदर से एक विशाल रक्त की धार ऊपर बहने लगी। अच्छा, पहले रक्त निकला, पहले रक्त निकला, फिर बाली। फिर ना, जब रक्त को देखा तो मैं सशक्त हुआ। क्यों? हाँ, इसलिए प्रभु कि ये तो रक्त है प्रभु। हमने कहा ये तो सफेद रंग है प्रभु, क्योंकि कारण है जो रंग वो जो रक्त निकल रहा था श्वेत था, बिल्कुल श्वेत। उस श्वेत रंग भी हमारे बाली भाई का था। बाली का तो रंग का मिलाप हो गया, बिल्कुल एक जैसा रंग लग रहा था। तो प्रभु मैंने क्या सोचा कि ये मैं सुत मायावी तो मेरे भाई बाली से भी बलशाली है। ये सोचा तुमने? मैंने सोच लिया प्रभु, क्या बात, सोच लिया प्रभु। तो जब मैंने सोचा मेरा भाई बाली समय सुत मायावी से समाप्त हो गया, तो इसके बाद ये हो सकता पंपापुर में आ जाए। सही। तो मेरे नगर को तहस नहस कर दे, नगर वासियों को समाप्त कर दे, नगर वासियों के साथ साथ का मुझे भी समाप्त कर दे। तो ऐसा मेरे हृदय में विचार उत्पन्न हो गया। फिर क्या? मैंने इधर उधर चलकर देखा, तो मैंने गुफा उठाई। गुफा नहीं प्रभु, गुफा को तो मैंने उठाया, गुफा में मैंने ताकत लगाई प्रभु। लेकिन विचार आ गया कि गुफा अगर उठ गई तो और चौड़ी हो जाएगी प्रभु, गुफा और चौड़ी हो जाएगी। हाँ, लेकिन गुफा नहीं उठी प्रभु, मैंने फिर शिला उठाई। अच्छा, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी शिला। हाँ, क्यों? इसलिए उठाई प्रभु। जब वो शिला उठाई तो मैंने मुख जो गुफा का द्वार होता है, उस गुफा को शिला से ढक दिया। अच्छा, बंद कर दिया? बंद कर दिया। लेकिन बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए कर दिया प्रभु, हो सकता है ये अंदर से बाहर आ जाए, वो सीधा पंपा पर पहुंच जाए, तो इस भय के कारण। नहीं, एक बात तो है, बुद्धि तो आप में बहुत है। बुद्धि है, मतलब जो बाली को मार सकता वो गुफा का पत्थर नहीं हटा सकता। पत्थर तो बहुत बड़ा था। अच्छा, बड़ा था। वो जो शिला मेरे द्वारा लगाई गई थी, वो या तो मेरा भाई ही उठा सकता था या फिर सुग्रीव उठा सकता था। तो वो मैंने गुफा का मुख्य द्वार बंद कर दिया। अब हम स्वतंत्र हो गए, बस सीधे पंपापुर चले आए। पंपापुर में मैंने अपने भाई बाली के निधन का समाचार दिया तो सारी प्रजा दुखित हो गई। होना चाहिए। संकट के बादल मंडराने लगे। कई लोग तो ये कहने लगे कि अपना राज सूना हो गया, हो सकता कई अन्यत्र राजा अपने राज्य पर राज कर ले। कर ले। तो ऐसा सोचकर प्रभु मंत्रियों ने और प्रजावासियों ने मुझे फरियाई पंपापुर का राजा बना दिया। जबरदस्ती मन नहीं था? मन तो था, मन तो था। अच्छा, फिर हमें जिस बन रहे थे भाई। अच्छा, तो पर्याय क्यों कह रहे हैं? चिल्ला के कहना है, हे प्रभु मुझे पर्याय पंपापुर का राजा बना दिया। फिर तो कुछ दिन बैठे हम। अच्छा, राज सिंहासन आनंद तो बहुत आ रहा था, गुलगुला था प्रभु। लेकिन थोड़ी बैठे, जैसे ही प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ प्रभु, फिर दोनों पांव इकट्ठे रखे सिंहासन पे बैठा था। भय तो था, लेकिन हे प्रभु जैसे ही मेरी दृष्टि सामने मुख द्वार की ओर गई तो वो ही मेरा भाई नाहर
जिसका नाम बाली, अच्छा बाली। और सामने खड़ा हो गया। तो पहले तो मैंने ये समझा कि ये तो बाली नहीं, भूत बन के आ गया प्रभु। अच्छा बाली का हाँ, पहले तो हम इसी विचार में रहे, बाली तो मर गया, हो सकता लोग कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति भूत बन बन जाता जाता है। है, बन जाता है। पहले तो हमने दम साधी कि भूत क्या करता है, कुछ नहीं। लेकिन इसी चक्कर में हम सिंहासन से उठे नहीं प्रभु। हाँ, तो जब उठे नहीं तो वही मेरे ओर सीधा दौड़ता हुआ आया बाली। उसने कुछ नहीं, उसने मुझे पकड़ा, पकड़ा, जकड़ा, और पकड़ने के बाद उसने घुमाया, फिर पतंग की तरह घुमा दिया उसने प्रभु, पतंग की तरह। जिस समय उसने मुझे घुमाया तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि आप यहाँ भी खड़े हो, इधर भी खड़े हो, इधर भी खड़े हो, चौतरफी हमें बाली ही बाली दिखाई दे रहा था प्रभु। पतंग की बात को हमारा घुमाया। अच्छा मज्जा किसके हाथ में था? मज्जा वही पकड़े था प्रभु, मज्जा वही पकड़ा था। अच्छा तभी तुमको लग रहा था कि चारों तरफ चारों बाली तरफ बाली बाली दिखाई दे रहा था। फिर उसने ये कहा मुझे पटका, कितने भी मुझे लगाए उसने झटका, लेकिन प्रभु किसी तरह मैं उसके हाथों से छूट गया। अच्छा छूट गए, छूट धोखे से। गए हम धोखे से या परमात्मा के वजह से, या हमारी मृत्यु नहीं थी, कोई कारण होगा, बच गए। तो मैं छूट गया। फिर उठने के बाद प्रभु मैं भागने लगा। अच्छा एक बात और है प्रभु, बाली ने हमें इतना मारा, इतना मारा कि सुग्रीव के शरीर का ऐसा कोई अंग बाकी नहीं है जिस अंग पर बाली की मृदंग ना बजी हो। अच्छा एक अंग उसने सुरक्षित नहीं रखने दिया, सारे अंगों को उसने तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुचल दिया प्रभु। फिर मैंने भागना प्रारंभ किया। अब भागा तो वो भी मुझे पकड़ने के पीछे लिए, पीछे वो आ गया। लेकिन हमारी एक विशेषता है प्रभु, संसार में हमसे अधिक कोई भाग नहीं सकता। हाँ, ये तो हमने हाँ, सकल भुवन में फिरे बिहाला, मुझे पकड़ने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। वो हम अपनी इच्छा से पकड़ने हो तो पकड़ ले, चाहे कोई पकड़ ले, वैसे कोई नहीं पकड़ सकता प्रभु। सही सही। लेकिन कहाँ तक बताएं, हमारा उसने राज छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, बंधु न होए मोर यह काला, यहाँ तक उसने मेरी पत्नी भी छीन ली है प्रभु। सबसे बड़ा वज्राघात तो ये किया, अच्छा मेरी पत्नी सब कुछ ले लिया, राज पत्नी को दे। छोड़ा, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत तो प्रभु हमें पत्नी की थी, छोड़ी उसने। फिर हमको भगा के पंपापुर से भगा दिया प्रभु। पर रोड प्रभु इसका समाधान दे। काहे? महाराज तुम रो नहीं, जैसी कहानी तुम्हारी है तैसी मेरी है। कैसी आप? हाँ तो आप रो प्रभु। हम रोते रोते तुम्हारे पास तक आ गए, अब तुम ना रो क्योंकि हम तुम्हारे पास आ गए। हाँ, अब मित्रता भी हो गई, बिल्कुल हो गए प्रभु। हमारी ले गया, हाँ। तुम्हारी छीन ली। छीन ली प्रभु। बात दोनों की बराबर है। अब काम एक करना है। कौन सा प्रभु? तुमने जो बताया बंधु ना होए मोरी है काला, हाँ, वो भाई नहीं है, कसाई है। अब भाई नहीं है, न भाई कहने के अधिकारी है वो, अब तो भाई की जगह कसाई हो गया। बंधु ना होए मोर वह काला, अब तो काल के समान है। पी चुका बहुत सोने तपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। हाँ। सुग्रीव तुम्हें हम राजपाट में संध्या तक दिलवाएंगे। सुन सुग्रीव मान हो बालई एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागते बचे न उभरे प्राण। क्या कह रहे हैं? हाँ एक ही बाण से तुम्हारे भाई बाली को समाप्त कर देंगे और संध्या तक तुम्हें हम राज देंगे। हमें प्रभु विश्वास नहीं। पत्नी भी दिला देंगे। अच्छा, हाँ। पत्नी भी दिला दोगे? हाँ। लेकिन प्रभु आपके द्वारा ये प्रतिज्ञा की गई है, सुन सुग्रीव मैं मारी हो बाली कई बार, हाँ और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न भरे प्राण। ये आपने दृढ़ संकल्प ले लिया। हाँ। ऐसा लगता है आपने संकल्प लेने से पहले विचार नहीं किया, क्योंकि बाली मूली गाजर नहीं है। बाली की एक विशेषता है, संसार में जो भी योद्धा बाली से लड़ने आता है तो सामने वाले योद्धा का आधा बल बाली के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो तुम कह रहे सुन सुग्रीव में मारियो बाली है कई बार,
और उस समय भी अधिक नहीं, संध्या तक हमें सारा पंपापुर का राजपाट दिलवा देंगे। उसमें एक शर्त और रखी, हम पत्नी भी दिलवा देंगे। हाँ। हम तो कह रहे भगवान आपका ये विचार सत्य हो रहा है। हाँ महाराज सुग्रीव, हाँ हमने तुम्हें मित्र बनाया और तुम्हें मित्र के उससे तुम्हें भरोसा दे नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, भरोसा तो पूरा है, भरोसा पूरा है, लेकिन उसके पीछे में आपने साथ जाना नहीं। हम बता रहे हैं, आप यदि हमारे न होते तो हम विशेषता थोड़ी बताते उसकी प्रभु। तुम्हें शंका शंका है प्रभु, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिखाई दे रहे तार के वृक्ष है। अच्छा, कभी तार पाठा देखा, खाया भी होगा। तो ये तार पाठे के ये वृक्ष है ताड़ के। हाँ। तो इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो ये बाण से ढाएगा, उस तक्षक ने कह रखा था वो विजय बारी पर पड़ेगा। अगर एक ही बाण से ये 7 ताड़ के वृक्ष ढह जाए, गिर जाए, तो पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि आप बाली पर विजय प्राप्त। महाराज सुग्रीव, तुम्हारी ये शंका भी मैं दूर कर देता हूँ। जय हो आप।